जय माँ काली। कैसे हो आप सभी। माँ काली के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो कौन सी गलतियाँ आप नहीं करेंगे। देखिए, छोटी छोटी गलती करके साधक अपनी साधना और मंत्र ऊर्जा दोनों को खो देता है। तो कुछ कॉमन गलतियाँ होती हैं जो आप उस पर ध्यान रखेंगे तो आप अपनी मंत्रों की ऊर्जा को बचा के रख पाएंगे और माँ काली की शक्ति बहुत ही जल्द आप प्राप्त कर पाएंगे। जो गलती मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो जाने अनजाने हर साधक कभी न कभी कर बैठता है और उसने जितनी भी मंत्र जाप किए होते हैं उसकी ऊर्जा समाप्त कर लेता है, मंत्र संख्या चाहे कितनी भी हो। तो ये गलती आप ना करें। जैसे कि मंत्र जाप करते समय आप अभिमान कर बैठते हैं, आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ, आपसे ज़्यादा ज्ञानी कोई है नहीं। तो ये गलती भी बहुत बड़ी गलती मानी जाती है जबकि आप एक मंत्र जापक हो। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि हम इंसान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी जाति धर्म का हो, जब हम इस मृत्यु लोक में आए हैं तो ईश्वर की ही संतान हैं। सब समान हैं। चाहे कोई थोड़ा सा ज्ञानी हो जाता है, चाहे कोई थोड़ा सा मंद बुद्धि का हो जाता है, पर हम सब तो एक ही ईश्वर के संतान हैं ना। तो हमें किस बात का अभिमान होना चाहिए, क्योंकि अब हम साधक हैं, हम अध्यात्म को चुना है हमने। तो हमें इन सब गलतियों से बच के रहना चाहिए। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं, चाहे वो धन हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, किसी भी वस्तु हो, कोई भी कोई भी चीज़ आपके पास हो जो आपको लगती है कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं, उस पर आप अभिमान करना बंद कर दें। नहीं तो ये भी आपको साधना में पीछे ढकेलता है। आप मंत्र संख्या बढ़ाते जाएंगे पर उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अगली जो गलती मैं बता रही हूँ ये भी बहुत ही कॉमन सी गलती है। इसे जाने अनजाने हर साधक कर बैठता है। जैसे कि अपनी साधना का चर्चा कर देना, अपने पूजा पाठ के बारे में दूसरों को बताते रहना, आपने कितने मंत्र जाप कर लिए या फिर किस देवी देवता के मंत्रों का जाप कर रहे हो। जब तक आप विशेष गुरु के शरण में रहकर या फिर आपको खुद अनुभव होने लग जाए कि आप एक सिद्ध व्यक्ति हो चुके हो, आपको सिद्धियाँ मिल गई हैं, शक्तियाँ मिल गई हैं, तब तक आप अपने मंत्र जाप की साधना की चर्चा ना करें। माँ काली के मंत्रों के साथ इन सभी बातों का आप अगर ध्यान माँ काली के मंत्रों के साथ अगर आप इस बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो माँ काली एक उग्र शक्ति हैं। वो अपने बच्चों को उसी तरह से दंड देती हैं, उसी तरह से न्याय करती हैं जैसे कि एक न्यायाधीश, जैसे कि एक माँ बाप अपने बच्चों को सुधारने के लिए करते हैं। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि देवताओं में भेद कर देते हैं। हमें लगता है कि हम जो देवता को मान रहे हैं या फिर कुछ मंत्र जाप करते हुए समय व्यतीत हुआ और हमें लगा कि नहीं, इस मंत्र जाप से हमें कोई फल नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो वो देवता शायद इस देवता से श्रेष्ठ हो, तो हमें उसका मंत्र जाप करना चाहिए, उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए, उसके मंदिर जाना चाहिए। इस तरह का भेद जब हम देवताओं में करते हैं तो हम कहीं के नहीं होते। आप यकीन मानिए, आपने मंत्र संख्या कितनी भी कर रखी हो, कितनी भी साधना कर रखी हो, अगर आप देवताओं में भेद करने लग जाते हैं, वो देवता श्रेष्ठ है, ये देवता श्रेष्ठ है, इससे लाभ मिला, उससे लाभ नहीं मिला, इस तरह का अगर आप भेद करते हैं तो भी आपकी जो मंत्र सिद्धि है वो नहीं होगी। आप कितना भी मंत्र जाप कर लें उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। अगली जो गलती है वो मंत्र जाप करते हुए आप अपने मंत्र को या तो बार बार बदलते हैं या फिर उस पर विश्वास नहीं करते हैं या फिर अपनी पूजा पद्धति को बार बार बदलते हैं। किसी को देखकर आपको लगता है कि नहीं, वो पूजा सही ढंग से कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, वो गलत है। तो ये सोचकर अगर आप अपने मंत्र जाप, अपने पूजा पाठ, जो भी आपने पद्धति अपना रखी है, उसको बार बार बदलते रहते हैं तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, एक मंत्र जब आप उसका अनुष्ठान करके उस मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं तो उस मंत्र को जिस तरह से आपने अनुष्ठान किया है, जिस पद्धति से पूजा पाठ अपने देवता देवी की कर रहे हैं, उसी पद्धति से उस मंत्र की संख्या पूर्ण होने तक या फिर आपको जब तक लग ना जाए कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, आपको लग ना जाए कि आप अपने शक्ति को अपने पास बुला चुके हो या फिर कोई गुरु आपको बता ना दे कि आपके पास ये शक्ति आ गई है, तब तक आपको अपनी पूजा पाठ पद्धति ये सब कुछ नहीं बदलना है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पांचवी जो मेन गलती जो साधक लोग करते हैं, वो सभी साधक ध्यान से बात को सुनिएगा। आप क्या करते हैं, आपको मंत्र जाप करते हुए थोड़ा समय हो जाता है, फिर
अब आप दूसरों को पूछा देने लग जाते हो, दूसरों को सलाह देने लग जाते हो, बिना बताए कभी कभी किसी की मदद करते हो, बिना बताए किसी का देने लग जाते हो कि नहीं तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है। जैसे कि कुछ लोग बैठे हैं तो उसको देखकर उसका भविष्य बताने लग जाना। तो ये गलती साधक लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है अंदर। उनको लगता है कि ये मैं बताऊंगा तो मेरी प्रसिद्धि होगी, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो, सबकी मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अति उत्साह में भरकर अपने साधना को ख़त्म ना करें, क्योंकि अभी अभी आप शक्ति को प्राप्त किए हो, अभी हल्का फुल्का सा आपको अनुभव प्राप्त हुआ है, आपने अपने मंत्र जाप से वो शक्ति अर्जित की है। अब वो शक्ति को आप दूसरों के ऊपर लुटा रहे हो। आप ये ना समझें कि आपने मंत्र जाप कर लिया है तो वो सदा के लिए रहेगा। जैसे कि बैंक बैलेंस होता है ना, अगर हमने पूंजी थोड़ी सी जमा कर रखी, अब थोड़ी सी ही पूंजी है और हम उसमें से बांटने लग जाए तो क्या वो बचेगी? उसी तरह से होता है मंत्र जाप की ऊर्जा। आपको थोड़ा सा मंत्र जाप की ऊर्जा मिला नहीं कि आप बांटने लग गए, दूसरों को सलाह मशवरा देने लग गए। तो ये भी गलती ना करें। इससे आपको एक तो आपकी मंत्र की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, दूसरा अगर किसी व्यक्ति को आप पूछा देने लग गए, किसी को सलाह देने लग गए, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, आपके पास उतनी पर्याप्त शक्ति नहीं है, आपको अभी हल्की फुल्की शक्ति मिली है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। और दूसरे वाले के पास अगर कोई भयानक नेगेटिविटी हो और उसको लग गया कि ये उसकी मदद कर रहा है, अगर वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो गई तो फिर आपको कौन बचाएगा? अभी तो आप नए नए हो, आपके पास उतनी शक्ति है नहीं, समझ नहीं, आपको गुरु नहीं, तो आप भयंकर मुसीबत में फंस सकते हो। और ऐसे मुसीबतों में मैंने बहुत सारे साधकों को देखा है अपने अनुभव में। आप यकीन नहीं करोगे, इतनी बड़ी बड़ी दूसरों की नेगेटिविटी अपने बिना गलती के बेवजह का लोग धारण किए हुए बैठे हैं, उसकी परेशानियों में उलझे बैठे हैं। वो नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, जबकि आपका कोई गलती नहीं है, आपने बस उत्साह बस वो सब कुछ कर दिया है। तो ये सब ना करें। आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो बस मंत्र जाप करें, ईश्वर का ध्यान करें। जब तक आपको पूर्ण रूप से सिद्धियाँ ना प्राप्त हो जाए, जब तक आपको आपकी शक्ति के द्वारा आदेश ना मिल जाए कि हाँ अब आप जन कल्याण करने के लायक हो चुके हो, तब तक आप अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करें। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखें। कुछ और बातें हैं जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखें। कोई भी प्रश्न हो शक्ति साधना कुंडलिनी से रिलेटेड तो मेरा नंबर जो है वो अबाउट सेक्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको अगर कोई समस्या होती है तो मैं आपको मार्गदर्शन जरूर दूंगी। माँ की कृपा से जो कुछ भी मुझे आदेश आएगा मैं आपको बताऊंगी। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय माता दी, जय माँ काली।